हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में। चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका यहाँ प्रैक्टिस सेट 6 लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है। हालांकि आपका प्रैक्टिस सेट 7 होगा, 6 आपका परसों ही हो चुका है, कल क्लास बंद था। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लाइव में जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आज के सेशन को देखते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर लगेगा किसके साथ, बी के साथ करेक्ट आंसर लगेगा, पक्षी से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को बता देते हैं। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि कैंसर का अध्ययन किससे संबंधित होता है, तो याद रखना है अंकोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन से संबंधित होता है। मिट्टी के अध्ययन से पूछे, ये मिट्टी के अध्ययन से पूछे कौन सा संबंधित होता है, तो पेडोलॉजी होता है। और याद रखिएगा भारत में मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा गया। ठीक है, कृषि अनुसंधान ने भारत में 8 प्रकार को मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। चलिए अब देखिए सेशन 6 का परसों सेशन 6 का राहुल कुमार ने कमेंट किया था कि अक्षांशों की संख्या, उसमें 11 नंबर क्वेश्चन में था कि अक्षांशों की संख्या 179 होती है। तो चलिए उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे आपने 179 का लिखा। हालांकि लेकिन अक्षांशों की संख्या 181 होता है। चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। देखिए हम इसको डिटेल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका हो गया ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ठीक है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका बीच से जो लाइन गुजरता है, ये इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं या इक्विलेटरल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप देखिए यहाँ से इस लाइन से ऊपर आपका 9 तो रेखा होती है। ठीक है, अक्षांश रेखा कुछ नहीं है, अक्षांश रेखा आपका एक प्रकार का एंगल होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि 0 डिग्री से ऊपर 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका 90 रेखा होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आपका 90 रेखा होता है। तो आपका कितना हो गया टोटल, 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 हो गया। और बीच का जो 0 डिग्री है इसको हम गिनेंगे तो 181 होता है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में देखिए, अगर आपका ऑप्शन में 181 और 180 और कुछ अन्य भी रहे तो आपको 180 नहीं लगाना, 181 लगाना है। ठीक है, अगर आप किसी गूगल पे सर्च करते हैं कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है तो उसमें 179 बताते हैं। ठीक है, तो गूगल में देखिए बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, आप सब पे भी एक बार विजिट कीजिए। देखिए किसी में 181 लिखा होगा, किसी में 179 लिखा होगा। तो आपको बता दें कि गूगल पर हर एक बात सच नहीं होती है। ठीक है, सभी को सच आपको नहीं मानना है। आप किसी बड़े क्रिएटर का बुक निकालिए, उसमें देखिए बढ़िया से कि देख दिया होगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 181 होगी। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में 180 भी ना रहेगा, 180 या 181 ये सब नहीं रहे, डायरेक्ट रहे 80 होगा, 75 होगा या 179 लिखा होगा या 189 लिखा होगा, तब आपका भले राइट आंसर 179 हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में 179 भी रहे, 180 भी रहे, 181 भी रहे, तब आपको ना तो 179 मारना है ना तो 180 मारना है, मारना आपको ठीक 181। ठीक है, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे गूगल के हर एक बात पर विश्वास नहीं करना है। तो समझ गया ना कैसे हुआ कि 90 ऊपर आपका रेखा, 90 नीचे रेखा, तो 180 हो गया। और बीच के जो हम जोड़ देंगे ये आपका 0 डिग्री, तो आपका 180 प्लस 181 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होता है तो याद रखना है देशांतर रेखा आपका इसे खड़ी जो लाइन होता है लॉन्गिट्यूड, उसको देशांतर रेखा कहते हैं, वो आपका 360 होता है। ठीक है, यहाँ से आपका 180 और यहाँ से आपका 180, ठीक है, टोटल 360 होता है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल पूछे तो कितना बोले 181। ठीक है, और दो अक्षांशों के बीच मान लीजिए एक अक्षांश यहाँ रेखा है, दूसरा यहाँ है, तो दो अक्षांशों के बीच की रेखा पूछे कि दूरी कितना होती है, तो याद रखना दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो आपका 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए एक क्वेश्चन आपका 7 में डाउट था, 7 नंबर में था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। ठीक है, तो हम उसमें राइट आंसर रूस को कर देते। ठीक है, हालांकि उसमें राइट आंसर आपका यूएसए हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया था। ठीक है, उसमें रोशनी सिन्हा ने कमेंट किया था। ठीक है, उसके लिए आपको थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ए सिनेमा, बी साहित्य, सी विज्ञान या डी खेलकूद। जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर लगेगा
किसके साथ? अर्जुन पुरस्कार जो आपका खेल कूद में दिया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए आज हम ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उसका डीप में नहीं जा सकते, इसलिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करा देते हैं क्योंकि मेरी तबीयत अभी खराब है थोड़ा, ठीक है। देखिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? नेहरू कप आपका किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है, ठीक है। और याद रखना है एक कप का आपका अगर पूछे कि आगा खा कप किससे संबंधित है तो याद रखना है हॉकी से, ठीक है। ये 3-4 कप आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपके सामने ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी भूटान। जल्दी से आप लोग सभी लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो आपका भारत और नेपाल के बीच होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोकनायक, लोक नर्तक, लौकिक या डी लोगों के साथ नाचना। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा लोक नर्तक, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। निम्न नृत्यों में से बिहार से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? विदेशिया, कुचिपुड़ी, डांडिया या बॉस नृत्य। जल्दी से बताएंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर लगा विदेशिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर कुचिपुड़ी पूछे किस राज्य का नृत्य है तो याद रखना है कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और डांडिया जानते हैं आप गुजरात का है और बॉस नृत्य जो है ये आपका मिजोरम से संबंधित रखता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व कुल वन क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा भारत में है? ठीक है, बोल रहा है विश्व का वन का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा भारत में है। आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है 2.82%। चलिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता है और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये 100% पृथ्वी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की जनसंख्या का कुल जनसंख्या भारत में कितना प्रतिशत है तो याद रखना है 17.5%। क्या रखना है? जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में तो 2.4%, ठीक है। जनसंख्या पूछे तो 17.5%, क्षेत्रफल पूछे तो 2.4% और वन पूछे तो 2.82%। यहाँ से 3 प्रश्नों को आपको रट के रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका पूछ सकता है एक प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दवा बनाने के काम आता है कौन सा? आपके सामने 4 ऑप्शन है और राइट आंसर कीजिए जल्दी से। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर लगा बेंजोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू करते हैं आप, ठीक है। इस सेशन में 30 प्रश्न है, आपको कम से कम 30 में 20+ स्कोर करना है, ठीक है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चला जाएगा जो भी बच्चे डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है पतझड़ 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीलिया रोग से संबंधित अंग है कौन सा है? देख लीजिए यकृत, गला या फेफड़ा। जल्दी से बताइए आप लोग। टाइम्स अप। तो याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। पीलिया रोग यकृत को डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा, गोताखोरों द्वारा, तटरक्षकों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा 9 संचालकों द्वारा, ठीक है। देखिए समुद्र में जो जहाज चलती है बड़ी बड़ी उसके अंदर कोई खतरा महसूस होता है तो सोनार से ही पता लगाया जाता है कि उसके सामने कौन सी खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है 1564 में। याद रखना है यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनता है। अगर पूछे कि 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी, फिर किसने लागू किया था तो याद रखिएगा फिर से आपका 1575 में जजिया कर लागू किया था और फिर 1579 से
1580 में बंद कर दिया। ठीक है, क्या हुआ था 1575 में लगा दिया गया था। ठीक है, फिर आपका 1579 से 1580 में फिर बंद कर दिया गया था। ठीक है, और फिर लास्ट में यहाँ से क्वेश्चन क्या रखना है कि फिर औरंगजेब ने 1600, याद रखना है इस डेट को, फिर औरंगजेब ने 1679 में स्टार्ट किया था। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन रखना है। ठीक है, अकबर ने कब समाप्त किया था 1564 में, एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछ सकता है औरंगजेब ने कब स्टार्ट किया था, तो 1679 को। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, हाथ में, पैर में, खोपड़ी में या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ लगेगा, पैर में। चलिए यहाँ से कुछ हड्डियों के नाम बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैंडिबल नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जबड़े में। फीमर नाम की तो पता होगा, जांग में, जो कि सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी है। कान में स्टेपिज। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टीकाकरण की खोज किसने की, लुई पास्चर ने, जॉन साल्क ने, एडवर्ड जेनर या डी फंक ने। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और पीलिया याद रखना है कि जॉन साल्क जो है इसने पोलियो की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से सभी बच्चे लाइव चैट में आंसर करेंगे अपना अपना, और याद रखना है 20+ आपको हर हाल में स्कोर करना है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, करेक्ट आंसर, अग्नाशय में। ठीक है, ट्रिप्सिन का निर्माण आपका अग्नाशय में होती है। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन देख लीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी राइट आंसर कीजिए इसका। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ लगेगा, 1979 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, नाइट्रोजन, अमोनिया, निकोटीन या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निकोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर, 6 सितंबर, 14 नवंबर या 5 अक्टूबर। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, करेक्ट आंसर 8 सितंबर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन या डी कार्बोहाइड्रेट। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन। ठीक है, चलिए बता देते हैं विटामिन का कार्य शरीर में क्या करना होता है। ठीक है, विटामिन का केवल और केवल कार्य शरीर में टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत करना होता है। ठीक है, याद रखना है। और विटामिन का नामकरण जो किया था फंक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, अंडाकार। चलिए अब बता देते हैं कि विभिन्न देशों में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले याद रखिए, भारत में चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहता है, भारत में चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। चीन में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में चक्रवात को टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। 3 प्रश्न यहाँ से लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। भारत में चक्रवात को साइक्लोन, चीन में चक्रवात को टाइफून, अमेरिका में चक्रवात को टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कुका आंदोलन संबंधित है पंजाब से, असम से, पश्चिम बंगाल से या डी महाराष्ट्र से। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर है, डल झील, वुलर झील, लोकटक झील या चिल्का झील। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डल झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल में, अगरतला में, कटक में या डी पटियाला में। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटियाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न कारकों में से कौन सकारात्मक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है, अक्षांश, देशांतर, उच्च आवाज लक्षण या इनमें से कोई नहीं।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, देशांतर। ठीक है, याद रखना है कि निम्न कारकों में से कौन सा कारक जलवायु को निर्धारण नहीं करता है, तो याद देशांतर आपका निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, जलवायु का निर्धारण आपका देशांतर नहीं करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1934, 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949 या ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935। चलिए सभी लोग सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, स्थापना आप लोगों को पता होगा 1935 में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट, टी प्रकाशम, महात्मा गांधी या डी बाल गंगाधर तिलक। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए और याद रखना है कि पुणे में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू करते हैं अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है, अधिनियम 1972। और याद रखना है इसी अधिनियम के तहत आपका प्रोजेक्ट टाइगर चला था। कब चला था? 1973 में। तो याद रखना इस डेट को, 1973 को याद चला था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है और सही सही जवाब कीजिए, सही से जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, जो भी बच्चे ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन सही से और इसका सही से आंसर कीजिए और अपना अपना स्कोर जिसका 20+ हुआ है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ, 1828 में। ठीक है, और किसने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? तो याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कल मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।